स्वागत है आपका एसकेपीसीएस एकेडमी में। 2 जनवरी 2025 को करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं घटी हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनको इस वीडियो में आप जानोगे। 1 जनवरी 2025 की घटनाएं आप लोग जान चुके हैं, तो चलें शुरू करते हैं। 2 जनवरी को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, शुरुआत दिवस से करते हैं। 2 जनवरी को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो एक तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है 2 जनवरी को, और दूसरा राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस ये 2 जनवरी को मनाए जाते हैं। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2025 की थीम याद रखिएगा, शोर भरे विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। ये इसकी थीम रखी गई है, शोर भरे विश्व में कुछ शांति और स्थिरता। जो राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस है, ये प्रसिद्ध विद्वान कथा लेखक आइजैक असिमोव का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1920 में हुआ था। ये प्रसिद्ध विद्वान कथा लेखक थे, तो इन्हीं का जन्म जो है वो राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी जानते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान कथा दिवस वो 2 जनवरी को मनाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण पॉइंट में आप ध्यान रखेंगे इन 4 लोगों के नाम, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, डोम्मा राजू गुकेश और हरमनप्रीत सिंह। मनु भाकर जो हैं वो हरियाणा की निशानेबाज हैं। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर के हैं और पैरा एथलीट ऊंची कूद के हैं। और डोम्मा राजू गुकेश ये विश्व शतरंज चैंपियन हैं कर्नाटक के। और हरमनप्रीत सिंह ये भारतीय हॉकी कप्तान हैं, किस राज्य से हैं? पंजाब से। तो ये चारों के चित्र हैं, मनु भाकर, प्रवीण कुमार, डोम्मा राजू गुकेश और हरमनप्रीत सिंह। इन चारों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार 17 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो 4 लोगों को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, प्रदान किया गया है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, ये जो पुरस्कार है ये खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और इस पुरस्कार के लिए चयन समिति सरकार गठित करती है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन करते हैं। पुरस्कार राशि ध्यान रखिएगा कितने मिलते हैं, तो 20 नहीं है, पुरस्कार राशि मिलती है 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक ट्रॉफी मिलती है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहले इसका नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2021 में इसका नाम बदल दिया गया। 2021 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार 1991 में विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो शतरंज से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार के विषय में आप लोग ध्यान रखना, 32 खिलाड़ियों को 17 जनवरी को राष्ट्रपति महोदया प्रदान करेंगी। इसमें पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, अर्जुन की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये गुरुओं को प्रदान किया जाता है और 5 लोगों को दिया जाएगा 17 जनवरी को। कौन कौन 5 लोग हैं? सुभाष राणा ये पैरा शूटिंग के गुरु हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग से संबंधित हैं, संदीप सांगवान हॉकी। तो ये जो 3 हैं, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान, इन तीनों को नियमित कैटेगरी में दिया गया है। और नियमित कैटेगरी में जो है पुरस्कार की राशि कितनी होती है? 10 लाख रुपए होती है। जबकि एस मुरलीधरन और अरमाडो एग्नेलो कोलांको, एस मुरलीधरन बैडमिंटन से संबंधित हैं और अरमाडो एग्नेलो ये फुटबॉल से संबंधित है। इन दोनों को
आजीवन कैटेगरी में प्रदान किया गया है और इसमें पुरस्कार की राशि 15 लाख रुपए होती है। तो आप तीनों अवार्ड ध्यान रखेंगे। मेजर ध्यानचंद 4 लोगों को मिला है, अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को और द्रोणाचार्य पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को प्रदान किया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसके विषय में आप लोग ध्यान रखना। 8 से 10 जनवरी के मध्य ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। मुख्य अतिथि इसमें त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थीं क्रिस्टीना कार्ला। हालांकि वे यहाँ नहीं आई, उन्होंने वर्चुअल रूप से इसे संबोधित किया था। इसकी थीम भी ध्यान रखिएगा, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ये 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम रखी गई है। फिर से ध्यान रखें, विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। प्रवासी भारतीय दिवस आपको मालूम है 9 जनवरी को मनाया जाता है और गांधी जी 1915 में 9 जनवरी के दिन ही दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। भारत के प्रवासियों की संख्या की बात करी जाए तो ये 3.54 करोड़ पार कर गई है। इसमें से 1.95 करोड़ लोग भारतवंशी हैं, अर्थात PIO है, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, तथा 1.58 करोड़ अप्रवासी अर्थात NRI है, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन है। सबसे अधिक भारतवंशी यानी PIO अमेरिका में है, जबकि सबसे अधिक अप्रवासी NRI कहाँ पर हैं? संयुक्त अरब अमीरात में है। अमेरिका में करीब 20 लाख लोग हैं और संयुक्त अरब अमीरात में 35 लाख लोग के लगभग जो हैं वो NRI हैं। 18वें प्रवासी सम्मेलन में 27 लोगों को सम्मानित किया गया है। 2015 से यह द्विवार्षिक रूप में आयोजित होता है, यानी पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था, लेकिन 2015 से यह द्विवार्षिक यानी 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने लगा है। और इस हिसाब से देखें तो ये 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये अभी कौन सावा मनाया गया है? तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ओडिशा में आयोजित हुआ है। बीटा जनरेशन 1 जनवरी 2025 से 2039 तक जन्मे बच्चे बीटा जनरेशन कहलाएंगे। अल्फा, बीटा, गामा ये जनरेशन की परिकल्पना अमेरिका के मार्क मैकक्रिंडल ने दी है। किसी भी जनरेशन का नाम उस वक्त की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय की जाती है। 2010 से 2024 तक जन्मे बच्चे अल्फा जनरेशन कहलाए। 2039 के बाद जन्मे बच्चे गामा जनरेशन कहलाएंगे। विशेष बात में ध्यान रखना, बीटा जनरेशन का पहला बच्चा फ्रैंकी है, जिसका जन्म 1 जनवरी 2025 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में हुआ। इसके बाद आप लोग ध्यान रखना, भोपाल गैस कांड या इसी को भोपाल गैस त्रासदी भी कहते हैं, ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। क्या ध्यान रखेंगे इसके विषय में? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित ब्रिटेन की यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट यानी मिक गैस का रिसाव होने से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी 3 दिसंबर 1984 को। वर्तमान में यूनियन कार्बाइड कारखाने से निकला 377 टन अपशिष्ट निपटाने के लिए इसे भोपाल से धार जिले में स्थित पीथमपुर ले जाया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का कहना है कि यह कचरा जहरीला नहीं है, तो इसी को लेकर वर्तमान में मध्य प्रदेश में उपद्रव मचा हुआ है कि ये जो 377 टन अपशिष्ट है, इसको भोपाल से धार जिले में लाकर और धार में कहाँ पर? पीथमपुर में लाकर इसको जो है डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या इसको निपटाया जा रहा है, तो इसी का विरोध वहाँ हो रहा है। तो ये फिर से चर्चा में है और इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
उसके बाद ये कुछ विविध मेन पॉइंट हैं 2 जनवरी से संबंधित हैं। मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता अब नहीं कहलाएंगे, उनसे ये पदवी छीन ली गई है या हटा दी गई है। ये मुजीबुर रहमान हैं जिनको बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता था। जैसे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, उसी प्रकार से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कौन कहलाते हैं? मुजीबुर रहमान। लेकिन वर्तमान में जो बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है, उससे जो है वहाँ पर इनसे ये पदवी छीनी गई है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, स्विट्ज़रलैंड ने बुर्का पर 1 जनवरी 2025 को प्रतिबंध लगा दिया है, यानी अब स्विट्ज़रलैंड में बुर्का नहीं पहना जाएगा। बुर्का एक वस्त्र होता है जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं धारण करती हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के 42वें राज्यपाल बनाए गए हैं 2 जनवरी को। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ये केरल के 23वें राज्यपाल बनाए गए हैं। तो ये 2 जनवरी से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हैं, इनको आप नोट कर लें, याद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 3 जनवरी की घटना के साथ। धन्यवाद।